Students, in previous class we have done our first chapter reading, our chapter named the Caliph and the Clown, and इस क्लास में हम इसके वर्ड मीनिंग्स ए बी एंड सी पार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट इसकी वर्ड मीनिंग कैलिफ। कैलिफ ए लिटिल यूज्ड बाय द मुस्लिम रूलर्स। मुस्लिम रूलर्स होते हैं मुसलमानी अधिकारी, तो कैलिफ का हिंदी मीनिंग क्या होगा? उत्तराधिकारी या खलीफा। सेकेंड है विटी। विटी का सिमिलर वर्ड्स है क्विकली एंड क्लेवरली। क्विकली बहुत जल्दी, क्लेवरली चालाक तरीके से। तो विटी की हिंदी मीनिंग क्या होगी? परिहासयुक्त या खुश करने वाला। थर्ड है हमारा रेनिस। लॉन्ग नैरो बैंड्स बाय विच एनिमल्स आर कंट्रोल एंड गाइडेड। एक बहुत लंबी रस्सी जिसके द्वारा जानवरों को नियंत्रण या मार्गदर्शन किया जाता है। तो रेनिस की हिंदी मीनिंग क्या होगी? लगाम या बागडोर। फोर्थ है हमारा एटर्निटी। इसका सिमिलर वर्ड्स हैं फॉरएवर, और एटर्निटी का हिंदी मीनिंग होगा अंतकाल। बीट, डिफिट और बीट की हिंदी मीनिंग क्या होगी? हराना। ये इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थी जो मैंने आपको करवा दिए। अब इस चैप्टर के ए बी और सी पार्ट देखिए। ए पार्ट है हमारा फर्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं गिवन स्टेटमेंट्स में से। फर्स्ट है हमारा ब्लैंक आर नोन टू टर्न साइलेंस इनटू लाफ्टर। मौन को हंसी में बदलने के लिए किसको जाना जाता था? फर्स्ट है पुलिसमैन, सेकंड क्लॉन्स, थर्ड है हमारा किंग्स एंड फोर्थ है हमारा मिनिस्टर्स। तो मौन को हंसी में बदलने के लिए किसको जाना जाता था? क्लाउन्स, विदूषक या जोकर को जाना जाता था। तो बी है कि हमारा ऑप्शन वो करेक्ट है। सेकेंड है द कैलिफ लाइक टू हियर। उत्तराधिकारी क्या सुनना पसंद करता था? फर्स्ट है जोक, सेकेंड स्टोरी, थर्ड सॉन्ग्स या फोर्थ है हमारा रैदम्स। क्या सुनना पसंद करता था? जोक। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। थर्ड है द क्लाउन शोड हिम द स्काई फुल ऑफ क्लाउन। विदूषक ने उत्तराधिकारी को आसमान में क्या दिखाया? तो क्या दिखाया उसने? प्लैनेट्स दिखाए, बी है हमारा मून्स, सी है हमारा एस्ट्रॉयड, डी स्टार्स। तो उसने क्या दिखाए थे? स्काई फुल ऑफ स्टार्स। तो इसमें डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। फोर्थ है द क्लाउन वाज नोन फॉर हिज। विदूषक है वो अपने किस चीज़ के लिए जाना जाता था? विट्स, इंटेलिजेंस, फन या डी ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों चीज़ें हैं जिनके लिए क्लाउन जाना जाता था, विदूषक जाना जाता था। तो डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। अब बी पार्ट देखिए। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू के लिए हमें टी राइट करना है और फॉल्स के लिए हमें एफ राइट करना है इन गिवन स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है हमारा द कैलिफ हायर्ड ए क्लाउन फॉर ए फ्यू मंथ्स। उत्तराधिकारी ने विदूषक को ओनली कुछ महीनों के लिए काम पर रखा था। तो ऐसा तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? हमारी फॉल्स होगी। उसने कुछ महीनों के लिए विदूषक को काम पे नहीं रखा था। दूसरा देखो, सेकंड है हमारा द क्लाउन वाज इन हैबिट ऑफ गिविंग फनी रिप्लाइज। विदूषक की आदत थी हर चीज़ को एक हंसी मजाक के रूप में उत्तर देने की। तो ये सही है, ट्रू है ये। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? ट्रू। थर्ड है ही मेड द कैलिफ स्पीचलेस मैनी टाइम्स। वह कई बार उत्तराधिकारी को स्पीचलेस यानी चुप कर देता था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, वो अपने उत्तरों से उत्तराधिकारी को चुप कर देता था। तो ये क्या होगी हमारी? ट्रू होगी। फोर्थ है हमारी लास्ट है इट वाज पॉसिबल टू बीट द क्लाउन इन हिज विट। सॉरी, इसमें फॉल्स आएगा। ये क्या है? वो कह रहा है कि क्लाउन यानी विदूषक को हराना बहुत ही आसान है, लेकिन उसमें तो ऐसा नहीं था, इम्पॉसिबल था। इसमें क्या है? पॉसिबल। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्लाउन यानी विदूषक को हराना इतना आसान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। इसमें हेल्प बॉक्स में जो सुटेबल वर्ड्स दिए हुए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। फर्स्ट है हमारा देयर वाज ए वेरी रिच कैलिफ इन। एक बार एक बहुत अमीर उत्तराधिकारी कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? बगदाद में रहता था। फर्स्ट इसमें आएगा यहाँ पे बगदाद। ठीक है। सेकंड, ही यूज्ड टू आस्क ब्लैंक क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लाउन। वह कैसे क्वेश्चन यूज़ किया करता था? किससे? विदूषक से पूछने के लिए। तो कैसे? स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीबो गरीब।
तो अजीबोगरीब वो पर्सन पूछा करता था किससे, विदूषक से। तो इसमें सेकंड ऑप्शन, इसमें सेकंड आएगा, ठीक है, स्ट्रेंज। थर्ड है हमारा द ब्लैंक न्यू दैट द कैलिफ वाज बेंट अपॉन कैचिंग हिम। कौन जानता था कि उत्तराधिकारी उसको पकड़ना चाहता है? तो कौन जानता था? क्लाउन, यानी विदूषक जानता था। तो इसमें क्लाउन आएगा थर्ड में, ठीक है। फोर्थ है हमारा लास्ट, द क्लाउन वाज ब्लैंक विटी एंड फनी। तो इसमें क्या कह रहा है? क्लाउन है वो कैसा था? विटी एंड फनी। किस तरह का विटी एंड फनी था वो? एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत, वह अत्यंत हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति था। कौन? विदूषक। तो इसमें लास्ट में क्या आएगा? एक्सट्रीमली।